लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे प्रिय मित्रों एवं भाइयों एवं बहनों, मैं आपके बीच में एक मैसेज लेकर आया हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस है। आज भारत का राष्ट्रीय दिवस है। हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1947 में इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाए हैं, अर्थात हम उन गुलामी के जंजीरों से छुटकारा पाए हैं, हम अपने भारत देश में रहते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। मेरे मित्रों, जैसे हम लोग ब्रिटिश शासन से, जो ब्रिटिश सरकार थी जो हमारे भारत देश को गुलाम की थी, अपने बंधनों में बांध ली थी, हम उसके अधिकार में रहते थे। लेकिन सन 1947 के दिन हमारा भारत उन गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो गया। मेरे प्रियो, आप और हम सब स्वतंत्र हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग पाप के जंजीरों में आज भी जकड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, जैसे हम अपने आप को, अपने देश को दूसरे देश के ब्रिटिश शासन की गुलामी से हम जैसे अपने आप को आज़ाद कर पाए हैं, उसी प्रकार आज आप लोग प्रण लें कि हम पाप की गुलामी से आज़ादी पाएंगे। आज हम स्वतंत्रता पाएंगे। मेरे प्रियो, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सच में हमारा उद्धार करता है, वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। वो हमें बचाने के लिए आज से 2023 साल पहले इस धरती पर आया, पूरी दुनिया में आया। मैं कह सकता हूँ पूरे वर्ल्ड के बीच में आया, और उसका मैसेज, उसका संदेश, उसकी आज़ादी हमारे भारत देश में भी आई। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जो हमारे दुखों के लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया। उसके कोड़े खाने से हम आज़ाद हुए हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया। यीशु का लहू हमें सभी पापों से, सभी बीमारियों से, सभी दुखों से, सभी परेशानियों से आज़ाद करता है। मेरे प्रियो, जैसे आप किसी दूसरे के गुलामी से आज़ाद हो गए हैं, आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन आज शैतान की दबाव है। आज लोग शैतान के चंगुलों में फंसे हुए हैं। आज लोग पाप के गुलाम हो चुके हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, अगर आप गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय निकालते हैं, उसमें क्लियर लिखा है, आप मेरे साथ देखिए। मेरे प्रियो, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार,
आज बहुत से लोग बेविचार में फंसे हुए हैं, गंदे कामों में फंसे हुए हैं, लूचपन में फंसे हुए हैं, मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, टोना, जो जादू टोना करते हैं, वैर, हर एक से वैर भाव रखते हैं, झगड़ा करते हैं छोटी छोटी बातों पे, ईर्ष्या, जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, क्रोध, जो छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं, विरोध, वो कभी भी किसी का विरोध करते रहते हैं, फूट, वो हर एक के ज़िंदगी में फूट डालते हैं, विधर्म, डाह करते हैं, मतवालापन, अपने आप को नशे में ला करके मतवालापन में और शराब में और गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, लीला क्रीड़ा, अपनी गंदी हरकतों में वो फंसे हुए हैं। और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हाँ मेरे प्रियो, आपको इन सभी गलत विचारों को छोड़ देना है और आज आप आज़ाद हो जाइए। जैसे हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ है, वैसे आप भी इन पाप के बंधनों से आज़ाद हो जाइए। आपके अंदर आत्मा का फल होना चाहिए मेरे प्रियो, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, शांति होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम की आत्मा होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है मेरे प्रियो। सही काम के लिए कोई भी कानून नहीं बना, कोई भी व्यवस्था नहीं बनी। अगर आप प्रेम रखते हैं कोई कानून नहीं है, शांति रखते हैं कोई कानून नहीं है, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन सभी कामों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। अगर आप गलत करते हैं, अगर आप चोरी, हत्या, पाप, व्यभिचार, गाली देना, पियक्कड़पन, नशा करते हैं, इसके लिए कानून है मेरे प्रियो। आप कानून के दायरे में रहें, व्यवस्था के दायरे में रहें और अपने आप को पाप से, श्राप से, बीमारी से, गरीबी से छुड़ाएं मेरे प्रियो। आप सबसे निवेदन है, आज 15 अगस्त का दिन आज़ादी का दिन है। जैसे आप एक देश से गुलामी से छूट गए, वैसे आप पाप के श्राप से, गुलामी से छूटेंगे, मेरा विश्वास है। एक बार कुछ लोग गुलाम थे, परमेश्वर ने उन जो वहाँ का फ़ैरो, जो मिस्र देश के लोग जो गुलाम थे, परमेश्वर ने उनके लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ा कर लाया और उन्हें आज़ाद किया। जैसे हमें ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ाद किया। आज बहुत से ऐसे देश हैं जो अलग अलग देश से, अलग अलग लोगों से गुलाम में फंसे हुए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर उनको छुड़ाया है, उनको आज़ाद किया है। गुलामी का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। गुलामी का मतलब बंधन है, पाप है, समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट है, गलत चीज़ें हैं। अगर आप इन गलत चीज़ों से छूटना चाहते हैं तो आपके पास एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है, वो यीशु मसीह है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, आप हर एक बुराई से छूट जाएंगे, हर एक गुलामी से छूट जाएंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपको स्वतंत्र देखना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 1:18 में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप पाप में फंसे हैं और आप क्रूस की कथा को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप पाप से छूट सकें, तो आपके लिए मूर्खता है। अगर आप क्रूस की कथा को इनकार करते हैं, जो यीशु ने हमारे लिए हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें बंधनों से छुड़ाने के लिए उस क्रूस पे बलिदान हो गया,
उसकी कथा को अगर आप व्यर्थ समझते हैं, गलत समझते हैं, सोचते हैं ये झूठ है, तो आप मूर्ख हैं, आप मूर्खता में फंसे हुए हैं। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप सोचते हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन रहने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अंत के दिनों में आऊँगा, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो पाप को छोड़कर जो स्वतंत्र हैं, मैं उन्हें अपने साथ पिता के घर ले जाऊंगा, अर्थात उस परमेश्वर के घर ले जाऊंगा जिसने पूरे संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मेरे प्रियो, आज आप प्रभु यीशु के पास आइए, आप विश्वास कीजिए, आप निश्चय पाप की गुलामी से, बीमारियों की गुलामी से छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जी जैसे लोग एक दूसरे के देश से, गुलामी से आज़ाद हुए हैं, पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ कि आज के दिन ये मैसेज सुनने के बाद लोग पाप और श्राप से छूट जाएंगे। प्रभु यीशु उनके जीवन में एक नई शांति को भर दीजिए, उनके जीवन से सभी प्रकार की बुराइयां खत्म हो जाए। प्रभु अगर कोई बीमार है आप उसे चंगा कर दीजिए, अगर कोई कोमा में है उसे प्रभु जी आप होश में ला दीजिए। पिता परमेश्वर, अगर कोई नशा करता है उसके लाइफ से नशा चला जाए, अगर कोई सिगरेट, दारू, गांजा, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, वो पाप के बंधनों में फंसा हुआ है, नशों के बंधनों में फंसा हुआ है, प्रभु उसे आज़ाद कर दीजिए, उसे छुड़ा दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग आज इसे सुन रहे हैं वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा पाप से और श्राप से छूट रहे हैं और वो आज़ाद हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ जितने बीमार हैं वो देखें, चेक करें, वो चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास से ये स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, अगर आप विश्वास से यीशु मसीह के लहू को लेते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध कीजिए, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को धोकर मुझसे दूर कीजिए और मेरे शरीर की बीमारियों से मुझे छुटकारा दीजिए, निश्चय आप उद्धार पाएंगे और आप चंगाई को देखेंगे। मेरे प्रियो, आप विश्वास से मांगे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के चंगाई के लिए। प्रभु आप उन्हें चंगा करें, आशीष दें, ब्लेस्ड करें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।